दोस्तों आज हम आपको लेकर चल रहे हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन कराने। और केदारनाथ जी स्थित हैं केदार घाट पर। केदार घाट गंगा किनारे का एक बहुत ही रमणीक घाट है और ये घाट विजयनगरम घाट के साथ में है। और इसके समीप में चौकी घाट पर शीतल जलधारा निकलती है और हर रोज शाम को होती है गंगा आरती। इस घाट पर दक्षिण भारतीयों की बहुत भीड़ होती है और दक्षिण भारतीयों का महाकुंभ के नहान का विधान है। और इस घाट पर बाबा केदारनाथ के साथ साथ पार्वती माता भी लिंग स्वरूप में है विराजमान। तो हम पहुंच गए हैं केदार घाट पर। चलिए करते हैं दर्शन और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ केदार घाट पे और सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराती हूँ। और यहाँ पे स्नान के लिए भी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है और इस समय भी देखिए बहुत सारी भीड़ है। और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है। तो दोस्तों बाबा जी के दर्शन कराने से पहले जरा आप पूरे घाट का नज़ारा देख लीजिए कि यहाँ पे सीढ़ियों पे खड़े होकर चारों तरफ घाट हमें कैसा दिखाई दे रहा है। कितना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे खड़े होके। एक नज़र लीजिए चारों तरफ के नज़ारे की और फिर हम चलते हैं केदार बाबा के दर्शन करने। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अंदर और कराते हैं केदार बाबा के दर्शन। और यहाँ की पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि राजा मांधाता जो थे वो नित्य शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते थे और दान देते थे और दान देने के उपरांत ही भोजन करते थे। एक दिन इनके मन में विचार आया कि शरीर कमज़ोर हो रहा है, पूजा अर्चना भी ठीक से नहीं हो रही है, तो केदारनाथ ही कोई उपाय करें इसका। तो कुछ समय के बाद उन्होंने मकर संक्रांति के दिन भगवान शंकर की पूजा के लिए पूजन के बाद खिचड़ी का भोग लगाया 2 भागों में रखकर। इतने में कोई ब्राह्मण आकर भिक्षा मांगने लगा। तो राजा ने भिक्षा देने के लिए पीछे गया तो पीछे जाके देखते कि जो भोग के रूप में खिचड़ी रखी थी वो 2 अलग अलग लिंग रूप में परिवर्तित हो गई। उसी समय से बाबा केदारनाथ को खिचड़िया महादेव भी माना जाता है। और जिस समय औरंगजेब काशी के मंदिरों पर हमला कर रहा था तो बाबा केदारनाथ मंदिर में भी उसने हमला किया था। और यहाँ पे जो आपको ये नंदी बाबा दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर कहते हैं तलवारों के निशान आज भी मौजूद हैं इन नंदी बाबा के ऊपर। और उसके बाद कहते हैं कि पीछे से भौरों के विशाल झुंड ने औरंगजेब को वापस हटने के लिए यहाँ से मजबूर कर दिया था। और दोस्तों देखिए नंदी बाबा की आंखें कितनी सुंदर हैं। और अब हम चलते हैं ज़रा अंदर और करते हैं केदार बाबा के दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों अब हम आ गए हैं मंदिर से बाहर और इस मंदिर का जो प्रबंधन कार्य है वो दक्षिण भारतीय कुमार स्वामी मठ द्वारा किया जाता है। कुमार स्वामी मठ में बाबा केदारनाथ जी के लिए नित्य खिचड़ी का भोग बनाया जाता है। और देव दीपावली पर घाट का दीपोत्सव की छटा बहुत ही अद्भुत होती है। वृद्ध यात्रियों के लिए विजयनगरम घाट पर स्वचालित कुर्सियों की भी सुविधा की जाती है। प्राचीन मंदिर है और इतनी अच्छी मूर्तियाँ इसके अंदर, इतने सुंदर सुंदर शिवलिंग है। मैं तो यही कहूँगी कभी भी आप अगर वाराणसी आएँ और घाटों की तरफ आएँ तो आप इस केदार घाट के इस केदारेश्वर मंदिर के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव। तो दोस्तों यहाँ से बोट लेकर हम चलेंगे अब दूसरे घाटों की तरफ। और जाते जाते देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे शिवलिंग और नंदी बाबा हैं, इनके भी दर्शन एक बार आप कर लीजिए। और उसके बाद हम चलेंगे दूसरे घाटों की तरफ और अगले वीडियो में हम कराएंगे आपको कुछ और नई नई जगहों के दर्शन नई कहानी के साथ। तो बने रहिए ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।